u इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड v इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये आ गया यहाँ पर। इसके बाद अब हमें गिवन जो इक्वेशंस हैं वो चारों वैल्यूज़ इसमें पुट करके u और v की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो व्हेन x इज़ इक्वल टू 0 देन u इज़ इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा और v y हो जाएगा। तो दोनों आपस में क्या रिलेशन बन गया, v इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ u। सिमिलरली जब y 0 होगा तो u x हो जाएगा और v भी x, देन v क्या हो गया, u के इक्वल। अब x 1 है तो u क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस वाई, v हो जाएगा 1 प्लस वाई। तो u प्लस v दोनों को अगर ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल, u प्लस v इज इक्वल टू 2। सिमिलरली y को अगर 2 लेंगे तो u की वैल्यू आ गई x माइनस 2 एंड v इज़ x प्लस 2। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो u सब्ट्रैक्ट करेंगे तो u माइनस वी x कैंसिल हो जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। तो पहले जो आपकी चार इक्वेशंस थी उनसे ये फिगर बन रही थी x0 y0 x1 एंड y2। और अब जो चार हमारे पास इक्वेशंस आई हैं उनसे हमारे पास v इज़ इक्वल टू u प्लस v2 v माइनस u4 v इज़ इक्वल टू माइनस u। आपकी जो फिगर है वो इस तरह से हो गई है। तो देखिए क्योंकि रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन दोनों थी, तो जो आपकी ये जो d रीजन है ये 45 डिग्री के एंगल पे तो रोटेट हो गया है। देखने से पता चल रहा है कि 45 डिग्री पर रोटेट हो गया है। जो ये लाइन थी वो यहाँ आ गई है अब, ठीक है। एंड स्ट्रेच हो गया है ऑफ मैग्नीट्यूड √2 मैग्नीट्यूड पर ये स्ट्रेच हो गया है। Now the next example is of inversion translation mapping, the example number 5। इसे ऊपर एक नोट भी गिवन है, इनवर्स ऑफ ए पॉइंट P with respect to a circle having center O and radius R। किसी पॉइंट P का इनवर्स पॉइंट कैसे निकलता है उसको हम as the is inverse point is defined as a point Q on OP such that OP into OQ is equal to radius square। तो इनवर्स पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है, ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है तो इसको आपको ध्यान रखना है। Now example number 5 is find the image of the infinite strip 1/4 less than y less than 1/2 under the transformation w is equal to 1/z। अब देखिए इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन है तो इनफाइनाइट स्ट्रिप हमें y इज इक्वल टू 1/4 से y इज इक्वल टू 1/2 इनफाइनाइट स्ट्रिप गिवन है। इसकी इमेज फाइंड आउट करनी है और शो करना है ग्राफिकली। अब z x प्लस वाई है, w इज इक्वल टू 1/z मैपिंग है, w इज़ u प्लस आइटा v 1/z 1/x प्लस आइटा y। रेशनलाइजेशन किया तो x माइनस आइटा y बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स कंपेयर करेंगे तो u यहाँ से ये आ गया और v की वैल्यू ये आ गई। नाउ हमें v और u में रिलेशन फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए यहाँ क्या करें, दोनों को डिवाइड कर देते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो कैंसिल हो जाएगा डिवीज़न से। तो माइनस ऑफ x बाई वाई बच गया। यहाँ से x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट की तो माइनस ऑफ u y बाय v आ गया। तो v की वैल्यू यहाँ क्या थी, किसी एक में भी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v की वैल्यू आपकी y की टर्म्स में आ जाएगी। ये वैल्यू इसमें x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी हमने स्क्वायर करके, इसको सिंप्लीफाई किया, v स्क्वायर एलसीएम लिया, ऊपर चला गया तो ये जो वैल्यू आ गई v इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाय दिस। y को इधर ले गए, v को इधर ले आए तो y की वैल्यू हमारी ये आ गई, यहाँ से y ये आ गया। अब देखिए y हमें गिवन क्या है, y 1/4 एंड y 1/2। तो हमें x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ y की वैल्यू से ही काम चल जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू 1/4 जो पुट करेंगे तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, दिस इज़ इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 4v इज इक्वल टू 0। इसको स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, u स्क्वायर प्लस v प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो इसको खोलेंगे तो v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 4 आएगा। तो 4 यहाँ से भी, तो उसको बैलेंस करने के लिए इधर भी ऐड कर दिया ताकि 4 से 4 कैंसिल होकर ये इसके इक्वल बन जाए। सिमिलरली y इज इक्वल टू 1/2, जब इसको y इज इक्वल टू 1/2 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया तो आपकी ये सर्कल बन गया। ये सर्कल बन गया जिसकी रेडियस है 0 एंड -2, जिसके सेंटर है 0 -2 एंड रेडियस इज़ 2। एंड ये सर्कल बन गया जिसका सेंटर है 0 -1 एंड रेडियस इज़ 1। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रिप है वो इस दोनों के सर्कल्स के रीजन में कन्वर्ट हो गई। देखिए इसकी फिगर किस तरह से बनेगी।
स्ट्रिप्स जो हैं वो हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू 1/4 लाइन ये बन गई, y इज इक्वल टू 1/2 लाइन ये बन गई। तो इनफाइनाइट स्ट्रिप है, मतलब इस तरह से इनफाइनाइट रीजन है ये, तो स्ट्रिप्स में, ठीक है, तो इनफाइनाइट स्ट्रिप है ये एक ऐसे। तो ये किस में कन्वर्ट हुई है, ये एक सर्कल ये बन गया, एक सर्कल ये, तो दोनों में कॉमन रीजन ये आ गया। तो ये डब्ल्यू प्लेन में इसकी फिगर, ये मैपिंग आपकी ट्रांसलेट हो गई यहाँ पर। नाउ इसी का एक और एग्जांपल करते हैं। सिमिलर एग्जांपल है, फाइंड द इमेज ऑफ दिस। ये आपका यूनिट सर्कल है, इसकी इमेज ये आपका सर्कल है इन द जेड फिगर, इसकी इमेज आपको इसमें निकालनी है। w इज इक्वल टू 1/z, तो z इज दिस है, w इज इक्वल टू दिस, तो z क्या हो गया 1/w, हमें ये गिवन है, तो z निकाल लिया हमने यहाँ से 1/w। तो x प्लस आयोटा वाई इज़ 1/u प्लस आयोटा v, इसका रेशनलाइजेशन किया हमने तो ये वैल्यू आ गई। तो रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स कंपेयर किए तो एक्स वाई की वैल्यूज़ हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंगली ये वैल्यूज़ आ गई। अब देखिए हमें मैपिंग गिवन है z-3 आयोटा इज इक्वल टू 3, तो z की जगह x प्लस आयोटा y पुट किया। अब मॉड्यूलस है तो क्या होता है, मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर का ए प्लस आयोटा बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट होता है, तो रूट उधर जाके स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। नाउ दीज टू इक्वेशंस को यूज़ करते हुए देखिए अब एक्स और वाई की वैल्यू ये आ गई, ये दोनों में इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, एक्स वाई की जो ये वैल्यूज़ दिख रही थी वो हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की, तो क्या इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस इसको खोल दिया वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9v, ठीक है 6v सॉरी, तो 6y, तो y की जगह वैल्यू पुट कर दी हमने ये इज इक्वल टू 9, इसको खोल के उसमें x और y की जगह पर ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इसका एलसीएम लिया तो हमारी इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई। इसमें u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस 6v आ गया। अब ये u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर स्क्वायर क्वान्टिटी है, ज़ीरो नहीं हो सकती जब तक कि u और v दोनों ज़ीरो ना हो, और अगर u v ज़ीरो हो गए तो फंक्शन ही ज़ीरो हो जाएगा। सो 6v प्लस 1 इज़ ज़ीरो, नॉट दिस। अब 6v प्लस 1 ज़ीरो, तो आपकी मतलब मैपिंग किस में, जो आपकी ये जो शेप थी वो इसमें ट्रांसफ़र हो गई, तो ट्रांसफॉर्म हो गई। तो आपकी फिगर किस टाइप से बनेगी, पहले जो था सर्कल था वो आपका जिसका सेंटर 0 और 3 था, और अब आपका जो बनेगा वो क्या बन गई, ये स्ट्रिप बन गई v इज़ इक्वल टू -1/6, ठीक है। तो ये सर्कल से एक लाइन में कन्वर्ट हो गई आपकी। सिमिलरली आप इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स और एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। सो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई है।